कहते हैं उपजी बाजी, जो चीज पैदा हो गई वो काल है। जो भी पैदा होगी वो काल है। और उस काल को कौन खाएगा? जो उससे पहले पैदा हो गया है। जंगल में शेर पैदा हुआ, उसके बाद हिरण पैदा हो गया। अब काल काल को खात है। अब ये काल ही काल को खा रहा है। और ये जीव बेचारा ये समझ ही नहीं पा रहा है कि कहां फंस गया मैं। तो इन दोनों को समझना पड़ेगा। ओहम क्या है? काल है। और सोहंग क्या है? जीव है। इसी को समझना है। ओहम काया मर मरी जाए और सोहंग फिर गोता खाए। बस इसी को समझना, ये तत्व ज्ञान है। और जब मंत्र ज्ञान में आ जाओगे तो ये ओहम और सोहम क्या बन जाता है? ये मंत्र बन जाता है। लोग तत्व को भूल जाते हैं कि ओम क्या है, सोहम क्या है, मंत्रों को पकड़ के बैठ जाते हैं। ओम सोहम जप रहे हैं, उसी को सतनाम बना दिया इन लोगों ने। तो ये बर्बाद कर दिया इन लोगों ने जीवन लोगों का। अब ये आबाद कैसे होगा? जब तुम तीनों तत्वों को जान जाओगे। तीनों तत्वों को कौन कौन से? एक ओहम, एक सोहम और एक सत्य कबीर। इसीलिए वाणियों में आता है ओहम सोहम सत्य कबीरा। तीनों का जिक्र आ जाता है। यानी गीता में भी आया है। गीता में कैसे आया है? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। अध्याय 15 में तीनों पुरुषों का जिक्र है। ये ओम सोम सत्य कबीर ही है। ओहम यानी काया, सोहम यानी अविनाशी जीव और उत्तम यानी सत्य परमात्मा। लेकिन इसकी थ्योरी समझना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े बाबा फेल हो गए। बड़े बड़े बाबा इसको मंत्र बना के जप के चले गए 84 में, लेकिन तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। तत्व ज्ञान अलग है, मंत्र ज्ञान अलग है। ओहम सोहम तत्व विचारा, लिखा है ज्ञान गुदड़ी में। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संहारा। मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ ना आई। वहां पर ये नहीं बोल रहे कि ओहम सोहम मंत्र विचारा। क्या विचारा? तत्व विचारा। मंत्र कौन विचारेगा? जो मंत्रों का ज्ञाता होगा, जपी, जो मंत्रों में तुम्हें उलझाएगा। और तत्व विचारा कौन करवाएगा? तत्वदर्शी संत, जिसके बारे में गीता में बताया जाता है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, सत्य को, ओम सोहम नहीं, ओम सोहम तो तुम हो ही हो। ये क्या बैठा हुआ है सामने? ओम सोहम। ओम क्या है? काया। सोहम कौन है? जीव। इसी को बोला है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। माया आद निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। ये समझाया गया उसमें। यानी ये काया क्या है? ये मन और माया के द्वारा उपजती है और मन और माया के द्वारा खा ली जाती है। माया आदि निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। खुद ही पैदा करता है, खुद ही खा लेता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ये तीन क्या हैं? ये तीनों गुण हैं। ये तीनों हमारे गुण हैं। काया पैदा होती है, काया पलती है, काया का नाश हो जाता है। ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला। ओहम सोहम का है खेला। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है, तुम्हारे सामने कोई कुत्ता आ गया, कोई बिल्ली आ गई, कोई चूहा आ गया, कोई शेर हिरन को पकड़ रहा है, कोई भालू किसी कुत्ते को मार रहा है, कोई आदमी किसी आदमी को मार रहा है, या कोई गाना बजा रहा है, कोई गा रहा है, ये सारा खेला किसका है? ओहम सोहम का है खेला। यानी शरीर को कौन नचा रहा है? ये जीव नचा रहा है। ये सारे खेल कौन खेल रहा है? ये ओम और सोहम का ही खेल चल रहा है। आप कौन हो तत्व ज्ञान में? ओम सोहम। मैं कौन हूं? ओम सोहम।
आप कौन हो? ओम सोहंग। हम सब कौन है? ओम सोहंग। ओम यानी हमारी काया, सोहंग यानी हमारा जीव। ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए। हम सबके शरीर मर जाएंगे और सोहंग जो जीव है वो गोता खाएगा 84 में। अब क्या करना है? ओहम सोहम तत्व विचारा। विचार लिया ना, क्या है ओहम क्या है सोहम। जपने की जरूरत नहीं है, जपने की जरूरत नहीं है, वो तुम पहले से ही हो। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा, मन को मार गगन चढ़ जाई। अब यहां पर फिर दो तत्वों का भेद है। मन को मार गगन चढ़ जाई, यानी एक तत्व क्या है? मन भी एक तत्व है, इसको कैसे मारेंगे? और गगन चढ़ जाए, गगन पे चढ़ के क्या मिलेगा? वो भी एक तत्व है, उस तत्व को पाना है। वो ओम और सोहंग से ऊपर है। ओम क्या है? काया। जीव क्या है? सोहंग। तो मन क्या है? जो मन है वो ओम सोहंग के बीच में खेलता है, वो वही खिला रहा है दोनों को, समझ लो। यानी जीव को और शरीर को ये मन ही नचा रहा है, जो मन कर रहा है ये खेल चल रहा है। अब इसके ऊपर क्या है? मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। वहां पे तुम्हारा स्वरूप बदल जाएगा, यानी तुम्हें अपना असली स्वरूप मिलेगा। अभी तो नकली मान के बैठे हो, ये मान के बैठे हो, तुम हो नहीं। वहां पर जाके क्या होगा? वहां पर जाके जितना भी तुम मान के बैठे हो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, सब खत्म हो जाएगा। फिर ना तुम ये हो ना तुम वो हो, तुम क्या हो? तुम परम शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप हो। वहां पे तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान मिल जाएगा। उसी स्वरूप ज्ञान को निहितत्व ज्ञान कहते हैं। वो निहितत्व है, पांचों तत्वों से परे छठा तत्व। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, कहते जैया जन्म मुक्ता हता और तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी है जगह और तू कहां चला भिगोए। यानी तू अपने छठे तत्व में विराजमान था, लेकिन ऐसी माया का खेल बुन दिया कि वापिस आ गया 5 में, उसी में उलझ पुलझ के मर जा रहा है। और ये सारा खेल कब खत्म होगा? जब तुम्हें स्वरूप ज्ञान देने वाला गुरु, तुम्हें स्वरूप का बोध कराने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे। कौन से वाले? ये मंत्र देने वाले। गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है उसे कि मेरा स्वरूप क्या है। वो खुद को भी आदमी मान के बैठा है और तुम्हें भी आदमी औरत मान के बैठा है। वो खुद को भी एक शरीर मान के बैठा है और तुम्हें भी सारी उम्र शरीर बना के रखेगा। खुद को शक्ल बना के दीवार पे चिपकवा देगा, लगा देगा फोटो बढ़िया, और कहेगा इसकी आरती करो। तो किसकी आरती कर रहे हो? चेहरे की, शरीर की। और स्वरूप क्या है हमारा? आत्मा। यानी बिल्कुल उल्टा ज्ञान दे रहा है। जिस शरीर को कबीर साहब ने पिंजड़ा बोला, 5 तत्वों का पिंजड़ा, 10 द्वारे का पिंजड़ा, उस पिंजड़े की फोटो लगा के हमसे पिंजड़े की आरती करवा रहा है। वो तोता पिंजड़े को पूज रहा है और कह रहा है ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु है। उसके बाद क्या होगा? तोता उसी पिंजड़े में फिट हो जाएगा जाके, क्योंकि जहां आशा वहां वासा। अगर पिंजरे को पूजोगे तो पिंजड़ा ही मिलेगा, और अपने स्वरूप को पूजोगे यानी आत्म देव को पूजोगे तो आत्म देव ही मिलेगा। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है आत्म देव पूजिए। ये नहीं लिखा है कि ग्रंथ को पूजिए, ये नहीं लिखा किसी शरीर को पूजिए। क्या लिखा है? आत्म देव पूजिए। अरे आत्म देव तो तब पूजेंगे, पहले पता तो लगे आत्म देव है क्या, कि केवल नाम बोल दिया आत्म देव हो गया काम। उसके बारे में जानना